बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर लेते। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। देश के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका। यूपी की बात करें तो यूपी के बांदा में तापमान 48 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है। जी हां, दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से लगातार हीट वेव की स्थिति बनी हुई थी। और आपको बता दें कि आज सुबह हालांकि लोगों को थोड़ी राहत मिली, मौसम में बदलाव देखने को मिला। तेज हवाओं और हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दोपहर होते ही गर्मी में फिर इजाफा हो गया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि कल से तापमान फिर तेजी से बढ़ेगा और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 28 मई तक तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में एक बार फिर तेज हवा, जो कहा जा रहा था कि बारिश के बाद थोड़ा मौसम बदलेगा, लेकिन दोबारा तेज धूप के बीच गर्म हवाएं और कहा जाए कि हीट वेव जिसकी बात हम कर रहे हैं वो फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट के आसपास, जहाँ हमेशा चहल पहल रहती है, लोग ये सोचकर आते हैं कि मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए तो घूम लेंगे, लेकिन फिर तेज हवा, धूप और कहा जाए कि गर्मी बढ़ गई है। आप लोग क्या ये सोच के आए थे कि मौसम अच्छा हो गया है? हाँ भैया, मौसम अच्छी वजह से आए थे, पर यहाँ आके पता चल रहा है, देखो कितनी धूप लग रही है, पसीना पसीना हो रहा है, पूरा दिमाग का दही हो गया है। क्या कहेंगे, गर्मी ज़्यादा हो गई है या पहले? हाँ जी, हाँ बढ़ेगी है बहुत, 45। हाँ, बहुत गर्मी है। हम लोग मौसम अच्छा देख के आए थे। तो अब फिर गर्म हो गया ज़्यादा? गर्म तो हो ही रहा है, जीना मुश्किल कर रखा है गर्मी ने तो। इससे पहले लग रहा था कि मौसम सही हो जाएगा। नहीं, सुबह तो मौसम अच्छा था। हाँ। बस जैसे घर से निकले 10-11 बजे सोच रहे तो थे पता कि अच्छा चला। मौसम है तो हाँ। चलते घूम लेते इंडिया गेट। यहाँ आके तो धूप बहुत ज्यादा आ गए। तो अब गर्म अब लग क्या रहा है? करेंगे? हाँ, गर्म नहीं लग रहा है, बताइए तो आप। इतना किराया लगा के आए उतने दूर से। तो पंजाब से आए। हाँ, हाँ ये मतलब दिल्ली घूमने के लिए आए थे हाँ। आप लोग, कि मौसम ठीक है तो? मौसम ठीक ठाक है, देखेंगे लाल किला सॉरी इंडिया गेट कैसा क्या है, लेकिन यहाँ के पता चल रहा है बहुत बुरा हाल है। ये तस्वीरें हैं, तमाम यहाँ टूरिस्ट हैं वो बाहर से आते हैं और ये सोच के आते हैं कि मौसम थोड़ा बेहतर रहेगा, घूम पाएंगे, लेकिन अब अचानक से तेज़ गर्मी और जो दोबारा तेज़ हवाएं जो चल रही हैं, गर्म हवाएं, वो शुरू हो गई हैं। और यही तस्वीरें हैं कि फ़िलहाल राहत की जो बात दिखाई दे रही थी कि मौसम विभाग ने जैसे कहा था कि कुछ घंटे जो हैं वो राहत रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से हीट वेव और गर्मी का जो सितम है वो राजधानी दिल्ली वालों को देखना, या कहा जाए कि देश भर में अलग अलग तस्वीरें जो देख रहे थे वो देखने को मिलेगी। और यही एक तस्वीरें हैं और कहा जाए कि तमाम जो टूरिस्ट हैं वो इस वक्त यहाँ पर हैं। मैडम, आप दिल्ली से ही हैं, बाहर से आए हैं? आप लोग बाहर से आए? मुंबई से आए। गर्मी कैसी आपको लग रही है, कि गर्मी है यहाँ ज़्यादा, या आपको लग रहा है कि एक्चुअली मैं फ़िलहाल अभी तो हम लोग मसूरी और चोपटा से इधर आए, वहाँ ठंडा था? तो वहाँ पे बहुत ठंडा था। नैनीताल में बहुत ज़्यादा ठंडा था दिल्ली और सडनली बहुत गर्म हो गया। ऐसे लगा हम लोग कूलर से हीटर में आ गए। मतलब ज़्यादा गर्म है इधर? मुंबई ज़्यादा लगता है कभी कभी, यहाँ भी है, गर्मी काफ़ी है। बट हाँ, ये टूरिस्ट हैं तमाम जो आप भीड़ देख रहे हैं। मौसम सुबह थोड़ा बेहतर था तो दिल्ली में लोग बाहर निकलते हैं, बाहर के लोग जो दिल्ली आते हैं वो इंडिया गेट, लाल किला, तमाम उन जगहों पर टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, यहाँ भीड़ अक्सर रहती है। लेकिन जो गर्मी है उसका एहसास सभी को है और वो मान भी रहे हैं कि यहाँ की जो गर्मी है, जो कहा जा सकता है कि मौसम विभाग भी कह ही रहा है कि जो टेम्परेचर राइज़ हुआ है, जो 46 तक गया है, 44 से 46 के बीच में, वो दोबारा होगा आने वाले और दिनों में। सुबह भले ही राहत थी, लेकिन उसके बाद एकाएक तेज़ जो गर्मी है वो अब लोगों को एहसास हो रही है। पसीने से जिस तरह की बात की जा रही है कि अब खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, तेज़ हवाएं हैं वो गर्म लग रही हैं। तो कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने भी जैसे कहा है कि आने वाले कुछ दिन फिलहाल ऐसे रह सकते हैं, यानी गर्मी का जो दौर है वो जारी रहेगा। कैमसन अभिनाथ के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। गर्मी, प्रचंड गर्मी। राजस्थान में इस वक्त लगभग सभी जिलों में गर्मी का जबरदस्त प्रकोप है और तापमान की यदि बात करें तो 47 डिग्री सेल्सियस को तापमान पार कर चुका है। इस बार राजस्थान में रेगिस्तान के अलावा कई और इलाकों में भी गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। नौतपा भी शुरू हो चुका है और ऐसे में गर्मी का टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। धूल भरी आंधियाँ भी चल रही है। जयपुर के रिद्धि सिद्धि इलाके में हूँ, सबसे व्यस्ततम इलाका माना जाता है और यहाँ पर लोग इस बेहाल गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। एक मिनट, गर्मी से बचने के लिए ये सब? सर, गर्मी बहुत पड़ रही है और अब तो कल से मेरे हिसाब से नौतपा भी चालू हो जाएंगे, तो गर्मी तो जाना आना तो पड़ेगा ही धूप में। अभी भी धूप में निकले आप? क्या करें सर, मजबूरी है। अब आगे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़ना भी जरूरी है,
जाना आना भी जरूरी है। तो यहाँ पर आप जितने भी लोग देखेंगे इसी तरह से अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये सब पूरा गर्मी ने सर हालत खराब कर रखी है। फिर भी धूप में बाहर निकले हैं। कोचिंग जाना पड़ रहा है। कोचिंग जाना पड़ रहा है, गर्मी से बचने के लिए जरूरी है। यहाँ पर देखिए ये बाहर से आ रहे हैं। भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर कैसे दिन में चलाना भी पड़ता है गाड़ी, तो चलाने मजबूरी है, चलाते हैं, क्या करें। पानी वानी शरबत वगैरह पानी तो साथ में रखते हैं हम। तैयारी में पूरा एकदम और क्या, रुमाल बांध के तैयारी। रुमाल बांध के। ये एक बार फिर देखिएगा आप, जहाँ जितनी जगह देखेंगे गाड़ियों में भी गर्मी से बचने के लोग जतन करते नजर आएंगे। चित्तौड़गढ़, चूरू, सीकर ये सब वो जगह है जहाँ पर कि गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी लगातार इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। उमस लोगों को बेहाल कर रही है। हालांकि कई इलाकों में धूल भरी आंधियां चल रही है। करीब 19 जिलों में मौसम विभाग ने गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, जो कि कभी भी रेड अलर्ट में तब्दील हो सकता है। ये मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि आप सुरक्षित रहिए। 10:30 बजे बाद सुबह ही गर्मी का प्रकोप एकदम शुरू होने लग जाता है। और यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक मिनट। ये देखिए गर्मी से बचने के लिए कोशिश कैसे बच रहे हो गर्मी से? मतलब परेशानी नहीं होती गर्मी में? इतनी गर्मी तो होती है परेशानी, तो परेशानी हो रही है, फिर भी बाहर निकलना मजबूरी। कोचिंग से आए हैं, कोचिंग जाना पड़ता है। ठीक है, जा रहे हैं, ट्रिपल जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन गर्मी से बचना भी इनके लिए बहुत जरूरी है। तो आपने देखा ये रिद्धि सिद्धि इलाका है और यहाँ से जितने भी लोग आएंगे, यहाँ पर मेरे पीछे की तरफ भी देख लीजिएगा, जितने लोग आ रहे हैं गर्मी से अपने आप को बचाने का जतन करते ही नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। लगातार गर्मी का सितम जारी है और इस बीच लोग गर्मी से बचने के लिए जो बाहर निकल रहे हैं, या तो वो गन्ने के जूस का प्रयोग कर रहे हैं या शिकंजी का प्रयोग कर रहे हैं या अन्य जो तरल पदार्थ है यानी जो लिक्विड है उसको पीने के लिए जो है गर्मी से बचने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। ये लखनऊ का चिड़िया यानी जू है। यहाँ पर जो लोग घूमने आ रहे हैं, इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो है अपने अपने तरीके से यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर से आप यहाँ घूमने आए हैं? जी घूमने आए थे। गर्मी है सर? गर्मी तो बहुत पड़ रही है। अंदर हम लोग गए थे, जू में घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो जानवर हैं वो सब अंदर गुफे में दिख भी नहीं रहे हैं। हम लोग बस खाली गए, ठंडे का ही बस खाली यूज किया जा रहा है। कभी काफ़ी, कभी आपका आइसक्रीम यूज कर रहे हैं, तो कभी पानी ठंडा पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं। गर्मी से बच रहे हैं और बस खाली आके घूम के जा रहे हैं। गर्मी से बच रहे हैं, हालांकि गर्मी से बचने के लिए गमछा और हैट का भी इस्तेमाल करें। मौसम विभाग लगातार कह रहा है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं हीट वेव है, लू चल रही है, थपेड़े चल रहे हैं गर्म हवा के। आप बच्चों की छुट्टी हो गई इसलिए आ गए थे? जी बच्चों की छुट्टी इसलिए आए हैं सर। इसलिए आए, घुमाने आए हैं ये बच्चे? जी देखिए ये यहाँ पर जौनपुर से लखनऊ पहुँचे हैं और लखनऊ चूँकि बच्चों की छुट्टी हो गई है तो ये यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको यहाँ, बेटा एक मिनट हम आपसे बात करेंगे। आप डैडी के साथ आए हो, गर्मी है, छुट्टी हो गई तो आप लोगों ने बोला जू घूमने चल रहा है। बहुत गर्मी नहीं है इसमें, निकले हो आप अंदर हो तो पापा कह रहे थे एक भी जानवर नहीं दिखे। हाँ दिखे तो नहीं, गर्मी तो बहुत थी। अब जब मिलेगा टाइम तभी आएंगे ना, अब छुट्टी भी तो इसी वक्त मिलती है हमको। अच्छा स्कूल की छुट्टी मिली तो आप आ गए? हाँ आ गए। देखिए स्कूल की छुट्टी मिली तो इसलिए हम निकले डैडी के साथ, यानी अपने पिताजी के साथ। ये आई हैं, जौनपुर से आई हैं। यहाँ जब बाहर उन्होंने गए अंदर तो अब बाहर निकले हैं जू से और गर्मी से बचने के लिए, चूँकि गर्मी इतनी है कि यहाँ पर उससे बचने के लिए लोग जूस का सहारा ले रहे हैं, ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं, नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं। तो तमाम जो यहाँ पर चीज़ें हैं। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्त आप? अच्छा ये भी घूमने आए हैं लेकिन ये बच रहे हैं कि यहाँ ये पहुँचे हैं, लेकिन और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ देखिए, यहाँ भैया, हाँ ये बताइए भैया, इतनी गर्मी है, लोग आ रहे हैं, पानी वानी यहाँ पर बेच रहे हैं आप, पहले से अब अधिक मात्रा में पानी बिक रहा है? नहीं बिक रहा है इस समय। नहीं बिक रहा है? पब्लिक ही नहीं आ रही तो बिकेगा कहाँ से? अच्छा पब्लिक ज़्यादा नहीं आ रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है
येलो अलर्ट जारी किया है लू को लेकर के, और नाइट वार्म को लेकर के भी अलर्ट जारी किया। इस वक्त जो पारा है लखनऊ का वो 44 डिग्री से अधिक है, यानी सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि जो लोग घरों से निकल रहे हैं, जो घर से निकल रहे हैं, वो गर्मी से बचाव करके निकले, अंगोछे का प्रयोग करें, टोपी लगा के निकले, हैट लगा के निकले, साथ ही बहुत ज़रूरी काम हो तो निकले, वरना घर में रहें। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। पटना सहित पूरे बिहार में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है और आज से नौतपा शुरू हो चुका है, जो आज से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा, यानी कि 9 दिनों तक अभी गर्मी और झुलसाएगी। और इस गर्मी में आप देख सकते हैं कि पटना में इस वक्त इनकम टैक्स गोलनंबर पे जहां फल मंडी है, और यहां देखिए किस तरीके से लोग यहां पे जो गर्मी मिटाने के लिए यहाँ पर जूस की दुकानों पे हैं, कोई सत्तू पी रहा है, कोई ये पी रहा है, काफ़ी परेशानी है। देखिए कुछ लोग हैं, कितनी गर्मी है इसमें? बहुत गर्मी है, पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी। क्या लगता है इधर लगातार इधर इतना गर्मी पहले नहीं पड़ता था, अब तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। लगातार वृक्ष वगैरह कटते जा रहे हैं और लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी कारण से गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का असर ज़्यादा दिख रहा है। बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, किस तरीके से लोग परेशान हैं यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चाहे वो जूस की दुकानें हों, सत्तू की दुकानें हों, वहाँ पे लोग आकर हैं, क्योंकि 9 दिनों तक चलने वाला नौतपा वो आज से शुरू हुआ है, जो 2 जून तक शुरू चलेगा। और 2 जून तक यानी कि ये 9 दिन जो होते हैं उस दिन गर्मी अपने पूरे उफान पे होता है, और माना जाता है कि जितना ज़्यादा नौतपा में गर्मी बढ़ेगी, बारिश उतनी ही अच्छी होगी। हालांकि बिहार में 2 तरीके का मौसम है, एक तरफ जहां मध्य और दक्षिण बिहार में गर्मी का कहर है, वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर बिहार के इलाके हैं वहां पे कई इलाकों में बारिश हो रही है। तो 2 मौसम का 2 रूप देखने को यहाँ के लोगों को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी राजधानी के लोगों को है, जो पटना में सड़कों पे निकलना पड़ा। हालांकि स्कूल को बंद कर दिया गया है, स्कूलों में सरकारी छुट्टी दे दी गई है, लेकिन आम लोग जो है जिन्हें रोज़मर्रा के काम से निकलना है, उनकी परेशानी जरूर बढ़ रही है। कैमरामैन अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। जम्मू में गर्मी कहर बरपा रही है, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और भीषण गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देखिए कि जम्मूवासी जो है भीषण गर्मी से कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, जूस पी रहे हैं ताकि ठंडे जूस के माध्यम से जो है इन्हें कुछ राहत जो है भीषण गर्मी से मिल सके। आपको बता दें कि जम्मू संभाग के अधिकतम जिलों में जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है। जम्मू जिले की बात की जाए, पारा 42 डिग्री को पार कर चुका है। कठुआ जिले में पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है। कुछ लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश कौल। गर्मी ज्यादा है? गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गर्मी है। इस साल तो मुझे लग रहा पारा और ज्यादा आगे जाएगा। लू जो है बेहद ज्यादा है, ज्यादा बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। अब एडवाइजरी भी गवर्नमेंट निकाल रही है कि नहीं, आप आवश्यक है तो तब निकलिए, वरना मत निकलिए, मजदूरी है। अब जिसको काम पर निकलना, जिसको दिहाड़ी लगे, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। क्या करेंगे? अब थोड़ा सा कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, मगर जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से काफी मुश्किल आता है। कुछ राहत मिल रही है जूस पीने से? हाँ, इसे तो थोड़ा मिल ही जाता है, क्योंकि पानी की कमी होनी नहीं चाहिए। डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, जितना अंदर पानी रहेगा उतना ठीक रहेगा, वरना बीमार पड़ने का अंदाज खड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि भीषण गर्मी से बच सकें। या आप देखिए यहाँ पर कुछ लड़कियां भी हैं जो यहाँ पर जूस पी रही हैं। गर्मी ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है, ज्यादा है। जूस पी के कुछ राहत मिली? हाँ। हीट वेव का जो है लगातार अलर्ट है और काफी ज्यादा लू चल रही है। हाँ, हॉलीडेज पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए? हाँ जी। नहीं पढ़ रही हॉलीडेज? नहीं, 25 तक पढ़ने चाहिए। गर्मी ज्यादा है? हाँ, गर्मी ज्यादा, 45 टेम्परेचर हो रहा है। कैसे बच रहे हैं इस गर्मी से आप लोग? सर, एसी के आगे रखकर। अभी तो आप लोग बाहर आए हैं मजबूरी? यस सर, खेलने के लिए आए हैं। अच्छा। हाँ। क्या कह रहे हो? आधे बच्चे तो स्कूल में आकर गिर जाते हैं, अटैक वगैरह होते हैं। अच्छा। पैनिक। हाँ जी, चक्कर भी आते हैं गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो देखिए, जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि स्कूलों में छुट्टियां होनी चाहिए, हर कोई जो है बेहाल है। ये देखिए साहब भी यहाँ पर है। साहब, गर्मी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, बर्दाश्त के बाहर है। टेम्परेचर दिन बर दिन बढ़े जा रहा है, रोज का रोज, बट स्कूल में छुट्टियां नहीं डल रही है। ये देखिए बच्चों की हालत। और लू तो बेहद ज्यादा बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है। चलो एक नॉर्मल हम जैसे मतलब बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये देखो इनका बेहाल हुए बच्चे इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रशासन को, हर किसी का हाल बेहाल है और जमीन इस कदर तप रही है कि पैदल चल पाना भी मुश्किल हो रहा है। आसमान से लगातार आग
बरस रही है। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।